हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस टी डी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि दोस्तों आप सबके लिए मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। ये सभी अर्थात जो मैं सीरीज चला रहा हूँ लगातार योग की संख्याओं का, तो इन सवालों को आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। और जो कि अभी पेट का एग्ज़ाम जो हुआ है इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सबसे पहले, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो पर आता हूँ सवालों पर। तो चलिए देखिए, जो पहली सवाल दी गई है, 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, 3 से भाग अर्थात 3 से अर्थात विभाजित होगी। तो अगर 3 से विभाजित होने वाली संख्या है तो उसका इसमें से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है आप तो बेहतरीन से ढंग से आप लोग हल कर सकते हैं। तो आपको जैसे इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है तो हम क्या करेंगे, ये जो 72 है दोस्तों, 72 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। जब हम 72 में 3 से भाग देंगे तो हमें ठीक बीच वाली संख्या मालूम होगी। अर्थात यह वाली ट्रिक हमने आपको बताया है कि यहाँ बीच वाली संख्या हो जाएगी, एक संख्या इस तरफ होगी, एक संख्या इस तरफ होगी। तो 3 से भाग देते तो कितनी बार में कटता है, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 अर्थात 24 आ गया। ठीक बीच वाली संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। और 3 के गुणज में पूछ रहा, तो इसके बाद कौन सा होगा, बड़ी में 3 के बाद 25 ना ही कटेगा ना 26 कटेगा, कटेगा तो कौन, 27 कटेगा। और इससे पहले पूछा जाता तो कौन सी संख्या कटती, 21। ना तो 22 कटेगी ना तो 23 कटेगी, सीधे क्या कटेगी, 21। तो हर अर्थात 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या रहेगी दोस्तों, 3 3 के गैप पर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बड़ी संख्या पूछा गया था, बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 27 हो जाएगी। आ रहे हैं अगली सवाल पर दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट डॉट 200 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद वाला ही सूत्र लगाइए, लेकिन यहाँ पर सीरीज जो है एक से नहीं दी गई है, एक से सीरीज में नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 101 से, अर्थात 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होता है दोस्तों, 50-50 होता था। तो अब हम यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, अर्थात प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रथम पद हम निकाल लिए हैं 101, और प्रथम पद और अंतिम पद क्या है दोस्तों, 200 है। ठीक है दोस्तों, एक एक के गए पर है तो लगातार संख्या है, बटे 2 हो जाएगी गुणित। अब इसमें पदों की संख्या निकालना है, तो पदों की संख्या यहाँ पर 200 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कम अर्थात 1 से 100 तक नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर 200 दिया गया है। तो हम अगर 1 से लेकर 100 200 तक देखें तो 200 संख्या होंगी, लेकिन अगर 101 से देखेंगे 200 तक में तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 100 तक। अर्थात 101 से 200 तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल पदों की संख्या तो 100 हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसी को आप क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 50 आ जाएगा। इनको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो 301 होगा, गुणित क्या करते हैं 50, एक जीरो पहले से लगा देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 जीरो में 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 15 0 50, 15 0 50 कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगली सवाल पर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए। अगली सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। अगर प्रथम 20 संख्याओं 20 विषम संख्या पूछी जाए तो संख्या का हो स्क्वायर होता है, इस संख्या का स्क्वायर ही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। अर्थात विषम संख्या के लिए क्या होता है, विषम। ठीक है, विषम के लिए यानी स्क्वायर होता है। तो विषम क्या हो जाएगा, ये 20 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोस्तों। 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर। तो अगर
कॉन्सेप्ट से भी हल करें तो यहाँ पर पहली संख्या सम विषम होगी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, अर्थात डॉट 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 20 पूछा जा रहा है। तो 20 कहाँ तक, जब 40 संख्या, टोटल 40 संख्या होंगी तो 40 संख्या में 20 सम होंगी, 20 क्या होंगी, विषम। तो अर्थात 40 के पहले क्या होगा, 39 होगा। 39 तक में कुल 1 से लेकर 39 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 40 संख्याएं हैं। प्रथम पद क्या आ जाएगा, 1, और अंतिम पद क्या आ जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे 2 कुल पदों की संख्या कितनी दिया गया है, यहाँ पर टोटल दिया गया है 20। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको छोटा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 39 से 1 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है, गुणित कर देंगे 10 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 आया। इस तरफ से भी चाहे आप कर सकते हैं और चाहे तो n स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं दोनों विधि बता दिया और यह सभी पेट में पूछी गई सवालें जो अभी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगली सवाल की बात की जाए दोस्तों, अगली सवाल भी बेहतरीन है। इसमें दिया गया है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 बराबर 55 हो तो 11 + 12 + 13 अर्थात 20 तक किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम पद 11 हो गया प्लस अंतिम पद 20 हो गया, बटे क्या करेंगे 2, अर्थात गुणित पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 से लेकर 20 तक कुल कितने पद हो जाएंगे, 10 तक 10 पद हो जाए, चूंकि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कुल कितने पद हो रहे हैं दोस्तों, 10 पद हो रहे हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार संख्या अगर 1 से लेकर 20 तक रहती तो 20 संख्या पूरी होती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 20, और कहाँ से दिया गया है, 11 से दिया गया है। उसके पहले तो 10 संख्याएं नहीं दी गई ना, तो इसलिए 10 संख्या होगी। तो 2 पंचा 10, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 155 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए, यह सभी दोस्तों बेहतरीन प्रश्न हैं। आप लोग इनको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से हल करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इन सवालों को आप जितना ही अच्छे तरीके से हल करें उतना ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि 1 2 3 डॉट 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 49 और प्लस 50 फिर घटते क्रम में। जब भी आपको इस तरीके से प्लस में सीरीज दिखे तो आप और ये कहीं पर जाकर बड़ा, सबसे बड़ा जो पद रहेगा उसके बाद फिर घटते क्रम, तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसी का क्या कर देंगे आप, वर्ग। यही वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट से भी हल कर रहे हैं तो 1 से 49 तक का, फिर इस तरफ का, अर्थात 1 से 49 तक का योग निकाल लीजिए दोस्तों, अर्थात वो प्रथम पद 1 हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 49/2 गुणित कुल कितने पद हुए दोस्तों, 49 पद हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो क्या कर देंगे, 50 हो जाएगा, 40 से 1 49 से 1 50, 50/2 गुणित कितना हो जा रहा है दोस्तों, 49 है, इसका आधा होता है 25, अर्थात 25 गुणित 49 गुणा कर देंगे, 25 नवैया 25 नवैया 225, कहीं 5 हासिल लगा 22, 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 122 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी का आप क्या कर देंगे, दूना, चूंकि अगर इस तरफ है तो वही तो यहाँ से यहाँ तक भी है ना दोस्तों, तो इसका दूना कर देते हैं, अर्थात यह भी है और यह भी है तो दो ठो, अर्थात यह इस तरफ से, इसको इस तरफ से ले आएंगे तो 2 बार है, तो 2 बार हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 24 50 आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं, 50 ऐड कर देते हैं, बस यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर 50 ऐड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 4 1 5 और क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, आया ना। इस तरफ से भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको देखिए अगर यह विधि कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ा पड़ेगा। आप दे रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम तो आपको इसी विधि से हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमें, अगर हम इस विधि से हल कर रहे हैं तो हमारा समय ज़्यादा जा रहा है सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट कट बताया जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा आप कितना तेज सवाल हल कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए, दिया है
दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 10 का योग 55 दिया गया है। तो 6, 12, 18 से लेकर डॉट डॉट 60 तक के पदों का योग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने कितने, सबसे पहले यह जो सीरीज दी गई है इसको मालूम करिए कितने कितने गैप पर है। 18 प्लस यहाँ पर डॉट 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 कितना दिया गया, 60 दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए कितने कितने गैप पर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर भी 6, अगला भी क्या रहेगा 6, 18। यहाँ पर दिया क्या जाता है दोस्तों, यहाँ पर शायद दिया जाता 24। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 24 और डॉट 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 बहुत है, इसी तरीके 6 के गैप पर है, तो हमें पूरा, अर्थात प्रथम पद हमारा 6 है, अंतिम पद क्या है 60 है, बटे क्या करेंगे 2, लेकिन कुल पद हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं जितने का सार्वंतर रहेगा उसी से हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। 6 दहम्मा 60 आ जाएगा, कुल कितने पद हो जाएंगे दोस्तों 60। तो हम अगर इसे काटें तो 5 बार में यह कट गया, इसको गुणा कर लीजिए, 6 छंगा 36, जीरो हो जाएगा। तो अब इससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो हो जाएगा दोस्तों। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 30 गई जीरो, हासिल लगा 3, 5 तिहाई 15, 1 16 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर गलत दिखा रहा है, कुछ तो कमी हुई है दोस्तों, देखते हैं क्या कमी हुई है। सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पर गलती हुई है, हमें 60 में जब 6 जोड़ेंगे तो 66 आएगा, हम यहाँ पर कर दिए 360। सॉरी दोस्तों, इसको मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 होगा, और गुणित 5 कर दीजिए, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 5 छंग 30 और जीरो हासिल लगा 3, 5 छंग 30, 3 33, अर्थात 330 आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर कुछ कमियाँ हो गई थी दोस्तों, जैसे आप इसे हल करेंगे तो 60 6 66 हो जाएगा, 66 और 2 से यहाँ पर काट दिए हैं तो 66 गुणित 5 हो जाएगा, तो 66 गुणित 5 कितना हो 330 होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों। इन सवालों को जितना अच्छे ढंग से आप हल कर सकें उतना अच्छे ढंग से हल करिएगा दोस्तों पेपर में, क्योंकि यह सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले सब प्रश्न हैं दोस्तों, चाहे बैंक का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे अर्थात रेलवे वगैरह, सीजीएल वगैरह, एसएससी के चाहे जो भी पेपर हो, इसी तरीके सवाल पूछी जाती हैं दोस्तों। जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया था विषम संख्या का योग निकालने के लिए सीधे यानी स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, बस आपका 25 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 625। ठीक है, यह सवाल दोस्तों आई हुई सवाल है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरीके की सवालें आपके पेपर में पूछी जा रही हैं दोस्तों, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, और चैनल पर आप नए हों तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए करिए दोस्तों, इससे किसी का भला होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।